एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन ब्रेव हार्ट। ये स्कॉटलैंड की आज़ादी की कहानी है। स्कॉटलैंड के राजा की मृत्यु हो जाने के बाद इंग्लैंड का राजा एडवर्ड फर्स्ट स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लेता है, जो कि बहुत ही क्रूर और अत्याचारी होता है। स्कॉटलैंड के लोग उसका विद्रोह करते हैं, तो फिर एडवर्ड फर्स्ट गांव के लोगों को अपने पास समझौते के लिए बुलाता है और एक शर्त रखता है कि सभी लोगों को बिना हथियार आना होगा। गांव के कुछ लोग उसके पास बिना हथियार समझौते के लिए जाते हैं। एडवर्ड सभी को धोखे से मार देता है। जब जॉन और उसके पिता वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग मरे हुए हैं। वो वापस अपने गांव आकर सभी को बताते हैं कि एडवर्ड ने सभी को धोखे से मार दिया। गाँव के लोग बदला लेने के लिए उस पर हमला करते हैं। इस हमले के दौरान जॉन और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इस मूवी का हीरो विलियम वॉलिस जॉन का छोटा भाई होता है, जो कि इस घटना के बाद काफ़ी सैड रहने लगता है। उसके अंकल उसे दूसरे गांव में ले जाते हैं। जब विलियम वॉलिस बड़ा हो जाता है तो वो फिर से अपने गांव में आता है और अपने फ्रेंड से मिलता है। उन्हीं फ्रेंड के बीच में उसकी एक फ्रेंड होती है मूरोन, जो कि उसकी बचपन से ही फ्रेंड होती है। मूरोन से विलियम वॉलिस को लव हो जाता है। दोनों शादी करने का डिसीजन करते हैं। दोनों गांव वालों से छुपकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड के राजा एडवर्ड फर्स्ट ने इस शादी पर पाबंदी लगा रखी होती है, क्योंकि वो सभी की ज़मीन हथियाना चाहता था। इसलिए गांव वालों को विलियम वॉलिस और मुरेन की शादी के बारे में नहीं पता होता है। एक दिन मुरोन और विलियम गाँव में होते हैं, तब एक सैनिक मुरोन को परेशान करने लगता है। तब मुरोन उसको थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद वो सैनिक मुरोन से बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। विलियम उस सैनिक को बहुत मारता है और दूसरे सैनिक विलियम से लड़ने लगते हैं। इसी बीच विलियम मुरोन को घोड़े पर बैठाकर उसे नदी के किनारे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन मुरोन को रास्ते में ही दूसरे सैनिक पकड़ लेते हैं और एक खंबे के बांधकर उसे मार देते हैं। विलियम उन सैनिकों से लड़कर नदी के किनारे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मुरोन नहीं होती। वो वापस गाँव आता है और गाँव आने के बाद उसे पता चलता है कि मुरोन को उन सैनिकों ने मार दिया। वो गाँव के कुछ लोगों के साथ मिलकर उस सैनिकों के पास जाकर उनसे युद्ध लड़ते हैं और उस सैनिक को उसी खंबे से बांधकर उसी तरीके से मार देते हैं। इसके बाद मुरोन का अंतिम संस्कार किया जाता है। विलियम इस घटना के बाद काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं होता। जब आसपास के गांव के लोगों को पता चलता है कि विलियम ने अपने गांव को अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया, तो वो लोग विलियम के साथ मिल जाते हैं और एडवर्ड पर हमले की तैयारी करते हैं। एडवर्ड इस युद्ध में अपने बड़े बेटे को भेजता है और उसको स्कॉटलैंड की जिम्मेदारी दे देता है। उसके बाद में उसका बड़ा बेटा स्कॉटलैंड पर काफ़ी जुल्म करता है। वैसे तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी सेना होती है। युद्ध वाले दिन विलियम की छोटी सेना एडवर्ड की बड़ी सेना को देखकर डर जाती है और वापस जाने लगती है, क्योंकि एडवर्ड की सेना में बहुत सारे घुड़सवार और तीरंदाज होते हैं। लेकिन विलियम उन सभी को मोटिवेट करता है और युद्ध के लिए तैयार करता है। उसके बाद विलियम की सेना जोश और दिमाग से युद्ध लड़ती है और ये युद्ध जीत जाती है। फिर विलियम यॉर्क सिटी पर हमला करता है। यॉर्क सिटी का शासक एडवर्ड का भांजा होता है। विलियम उसे मारकर उसका सिर एडवर्ड को भेजता है, जिससे एडवर्ड काफ़ी डर जाता है और समझौते के लिए अपने बेटे की बहू को भेजता है, जो कि फ्रांस की राजकुमारी होती है, जिसका नाम एजाबेला होता है। एजाबेला विलियम के पास समझौते के लिए जाती है और विलियम उसको समझौते के लिए मना कर देता है और कहता है कि बचपन में जब मैं छोटा था तब हमारे गाँव वालों के साथ समझौते के नाम पर उनको मार दिया गया था, लेकिन ये गलती फिर से नहीं होगी। फिर एजाबेला वापस आ जाती है और एडवर्ड को बताती है कि विलियम ने समझौते के लिए मना कर दिया। एजाबेला के सामने ही एडवर्ड अपने युद्ध की प्लानिंग कर रहा होता है कि वो यॉर्क सिटी पर हमला करेगा, जहां पर विलियम अभी ठहरा हुआ है। जब विलियम उसकी सेना के साथ युद्ध लड़ रहा होगा तब बड़ी सेना उस पर पीछे से अटैक करेगी, जिससे कि ये युद्ध वो आसानी से जीत जाएंगे। ये बात एजाबेला सुन लेती है और किसी के द्वारा एजाबेला ये बात विलियम तक पहुंचा देती है। वो बड़े बड़े अधिकारियों से मदद लेता है और स्कॉटलैंड के तख्त का दावेदार रॉबर्ट ब्रूस उसे सहायता देने का वादा करता है। युद्ध का दिन आता है। इसमें एडवर्ड खुद भी आया हुआ होता है। युद्ध के दौरान विलियम के दो अधिकारी अपनी बड़ी सेना के साथ विलियम को धोखा देकर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि एडवर्ड ने उनको रिश्वत दी होती है। एडवर्ड अपनी सेना को जीतता हुआ देखता है तो वो वापस जाने लगता है। तभी विलियम उसकी तरफ आता है और एडवर्ड का एक सैनिक विलियम की तरफ आता है और दोनों ही लड़ने लगते हैं। विलियम उसे मारने वाला ही होता है। तभी विलियम उसका मुखौटा हटा देता है और वो देखता है कि वो रॉबर्ट ब्रूस होता है। यह देखकर विलियम काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उससे सभी लोग धोखा दे रहे
रहे होते हैं। वो वहीं पर तीर लगने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी रॉबर्ट ब्रूस उसे सेफ जगह पर पहुंचा देता है। इस घटना के बाद में रॉबर्ट ब्रूस को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके काफ़ी सैनिक मर गए होते हैं और उसने अपने पिता के कहने पर विलियम को धोखा दिया हुआ होता है। वो वापस अपने घर आता है और अपने पिता से कहता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इस युद्ध के बाद विलियम के पास काफ़ी छोटी सेना हो जाती है और वो अंग्रेजों पर छुप छुप कर हमला करने लगता है। साथ ही नए सैनिक भी अपनी सेना में भर्ती करने लगता है। इस चीज़ से एडवर्ड काफ़ी परेशान हो जाता है और वो फिर से अपनी बहू को विलियम के पास समझौते के लिए भेजता है। एडवर्ड सोच रहा था कि विलियम इजाबेला को मार देगा और इजाबेला फ्रांस की राजकुमारी है तो फ्रांस का राजा विलियम पर हमला करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। इजाबेला विलियम से फिर से मिलती है। विलियम इजाबेला से बोलता है कि तुमने मेरी काफ़ी टाइम पर मदद की है। इजाबेला बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। विलियम फिर से समझौते के लिए मना कर देता है। फिर एक दिन रॉबर्ट ब्रूस के आदमी विलियम से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम सभी को एक होकर लड़ना चाहिए, इससे हम जल्दी स्कॉटलैंड को अंग्रेज़ों से आज़ाद कर लेंगे। पर विलियम के फ्रेंड इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले भी विलियम को धोखा दिया हुआ होता है। इसके बाद भी विलियम रॉबर्ट ब्रूस से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर अंग्रेज़ पहले से ही होते हैं। वो विलियम को पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। बहुत मारने के कारण वो बेहोश हो जाता है और उसे कारागार में डाल देते हैं। इसके बारे में भी रॉबर्ट को कुछ नहीं पता होता है। ये सब उसके पिता ने किया होता है। उसे एडवर्ड ने रिश्वत दी होती है। दूसरे दिन विलियम को सभा में पेश किया जाता है। एडवर्ड के अधिकारी विलियम को बोलते हैं कि वो एडवर्ड को अपना राजा मान ले और एडवर्ड से माफ़ी मांग ले, पर विलियम ऐसा करने से मना कर देता है और ना ही वो माफ़ी मांगता है। इसके बाद में विलियम को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। इजाबेला इस बात से बहुत दुखी होती है। वो एडवर्ड के पास जाती है और विलियम को सज़ा न देने की बात कहती है। एडवर्ड उस टाइम बीमार होता है और उसका बड़ा बेटा इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद दूसरे दिन विलियम को सभी के सामने पेश किया जाता है और सभी के सामने उसे बहुत मारा जाता है और उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं और जगह जगह पर पहुंचाए जाते हैं कि कोई भी बगावत करेगा तो उसका यही हाल होगा। इसके बाद में विलियम की सेना और रॉबर्ट ब्रूस की सेना एक हो जाती है और इंग्लैंड के राजा एडवर्ड फर्स्ट पर हमला कर देती है और इस युद्ध में स्कॉटलैंड अंग्रेज़ों से मुक्त हो जाता है और उसे फ्रीडम मिल जाती है। ये स्कॉटलैंड की स्टोरी होती है। इसमें बताया गया है कि स्कॉटलैंड ने कैसे अंग्रेज़ों को अपने स्कॉटलैंड से बाहर निकाला। इसके IMDb रेटिंग 8.3 है और ये ऑस्कर विनिंग मूवी है।